नमस्कार, मेरा नाम जय कुमार है और आज हम पढ़ेंगे छत्तीसगढ़ में मृदा संसाधन माने छत्तीसगढ़ में पाई जाने वाली मिट्टियाँ। तो क्या आप जानते हैं कि किस मिट्टी को चावल मिट्टी कहते हैं, किस मिट्टी में जल धारण करने की सर्वाधिक क्षमता होती है, किस मिट्टी में क्ले पाया जाता है और किस मिट्टी को भवन निर्माण की मिट्टी कहते हैं। और यदि नहीं और जानना चाहते हैं तो इस वीडियो को अंत तक देखें और जानें। तो चलिए, छत्तीसगढ़ में कितने प्रकार की मिट्टी पाई जाती है, तो छत्तीसगढ़ में देखें तो करीब 5 प्रकार के मुख्यतः 5 प्रकार की मिट्टियाँ पाई जाती हैं। तो पहला देखें तो पहली मिट्टी है लाल पीली मिट्टी। लाल पीली मिट्टी। तो लाल पीली मिट्टी में क्या खास बात है और इसको छत्तीसगढ़ी भाषा में क्या कहते हैं, तो इसको कहते हैं मटासी मिट्टी। क्या? मटासी। और ये छत्तीसगढ़ के कहना चाहिए 50 से 60%, 50 से 60% हिस्से में यह मिट्टी पाई जाती है। और इस मिट्टी में का विस्तार जो है पूरा मैदानी भूभाग कहें तो यहाँ से ले करके देखें और ये इस तरफ की क्षेत्र, बीच का पूरा क्षेत्र 50% का आसपास का क्षेत्र जो है इसमें आता है। और तो ये लाल पीली क्यों होती है? फेरिक ऑक्साइड के कारण इसमें पीलापन पाया जाता है और फेरस ऑक्साइड के कारण लालपन पाया जाता है। याद रखें, फेरिक ऑक्साइड, तो फेरिक ऑक्साइड के कारण पीला और फेरस ऑक्साइड के कारण लाल। और इसमें चूने की मात्रा पर्याप्त मात्रा में पाई जाती है। जल धारण करने की क्षमता जो है कम होती है, न्यून। और इसको केवल छत्तीसगढ़ में ही नहीं, भारत में चावल मिट्टी की संज्ञा दी जाती है। तो मैंने प्रश्न किया था, चावल मिट्टी किसे कहेंगे? तो चावल मिट्टी कहेंगे लाल पीली मिट्टी को, मटासी मिट्टी को चावल मिट्टी कहते हैं। अब हम दूसरे नंबर पर, ये पहला, दूसरे पर हम देखें तो आते हैं लाल बलुई मिट्टी। बलुई मिट्टी। अब लाल बलुई मिट्टी जो है करीब 20 से 25% भूभाग पर पाया जाता है छत्तीसगढ़ के। और इसका विस्तार देखें तो दंडकारण्य क्षेत्र के 7 जिले, ये इस तरफ से ऐसे रेखा खींच दें, गरियाबंद तरफ को थोड़ा छोड़ दें ऐसे करके, तो इस तरफ के जो भूभाग है हमारी भूभाग, उसमें सब में कहना चाहिए करीब पाया जाता है लाल बलुई मिट्टी। और इसमें नाम से ही स्पष्ट है बलुई मिट्टी, इसलिए बालू के कण बहुत पाए जाते हैं और इसमें क्ले भी पाया जाता है। कंकड़ की मात्रा अधिक होती है, अतः जल धारण करने की क्षमता न्यून होती है। और उपजाऊ की दृष्टि से देखें तो यह कम उपजाऊ मिट्टी होती है। तो कम उपजाऊ मिट्टी होती है तो मोटे अनाज, ज्वार बाजरा, कोदो कुटकी, मक्का आदि इसमें उत्पन्न करते हैं। अब सोचेंगे कि तो बहुत कम, नहीं, कोदो कुटकी का आजकल मांग जो है बहुत, उसकी मांग बढ़ गई है और इसमें बढ़िया अच्छा उत्पादन कर लेते हैं। हाँ, धान वगैरह उत्पादन करने के हिसाब से ठीक नहीं है, मोटे अनाज के लिए अग्रणी है। अब आगे बढ़ते हैं। तीसरे क्रम में यदि हम देखें तो काली मिट्टी। काली मिट्टी, तो काली मिट्टी की क्या खास बात है? पहले देख ले, क्षेत्रफल इसका भी करीब 20 से 25% भूभाग पर छत्तीसगढ़ के। और काली मिट्टी जो है काली क्यों होती है, एक प्रश्न आता है। तो काली मिट्टी इसलिए काली होती है क्योंकि इसमें लोहे के अंश
पाए जाते हैं। और लोहा कालापन के कारण इस मिट्टी का रंग भी कालापन होता है। और एक प्रश्न किए थे हम कि जल धारण करने की सर्वाधिक क्षमता किस मिट्टी में होती है, तो वह है काली मिट्टी। उसमें सर्वाधिक दिन तक कहना चाहिए पानी टिका रहता है खेत में, और ये मिट्टी गीली रहती है और चिपचिपी भी रहती है। ऐसा लगता है कि इसमें तेल निकल रहा है टाइप से, चिप 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 करेगी। और खाली पैर चलेंगे बरसात के दिनों में तो पैरों में मिट्टियाँ जो है चिपक जाएंगी, निकलेंगी नहीं। फिसलती भी बहुत ज़्यादा है चिपचिपी होने के कारण, और इसी कारण ये उपजाऊ मिट्टी भी है। सबसे ये धान के लिए तो ये मटासी मिट्टी है, साथ ही साथ कहना चाहिए ये भी ना चना, गेहूँ, गन्ना, सोयाबीन और कपास के लिए तो बेहद जरूर अच्छी मिट्टी है। और दलहन तिलहन वगैरह के लिए तो काफ़ी उपजाऊ मिट्टी है। इसका विस्तार जो है ये कवर्धा क्षेत्र, राजनांदगांव क्षेत्र, और इसी के बाजू में इधर दुर्ग क्षेत्र, फिर रायपुर, और ऐसे करके यहाँ से लेकर के ये गरियाबंद के क्षेत्र तक ऐसे इस पट्टी में काली मिट्टी बहुतायत मात्रा में पाई जाती है। अब ये कहेंगे तो क्या इधर जांजगीर चांपा, शक्ति, कोरबा इस तरफ काली मिट्टी नहीं पाई जाती? पाई जाती है। मिट्टी के ऐसा नहीं है कि यहाँ पर पाई जाती है काली मिट्टी तो इस तरफ काली मिट्टी एक भी मिलेगी नहीं। एक ही गांव में एक तरफ आप दूसरी मिट्टी पाएंगे, दूसरी तरफ के खेत में दूसरी मिट्टी पाएंगे। एक ही गांव में आपको मटासी मिट्टी, काली मिट्टी और भाठा वाला यानी आगे पढ़ेंगे जो दोमट मिट्टी, वो सब मिलती है। लेकिन बहुतायत मात्रा में जहाँ पाई जाती है उसका वर्णन हम कर रहे हैं। आगे बढ़ते हैं। अब चौथे क्रमांक पर हम देखें तो लाल दोमट मिट्टी। लाल दोमट मिट्टी, लाल दोमट मिट्टी जो है इसकी खासियत क्या है? आर्द्रता बहुत कम होती है इसमें, और सिंचाई की अधिक आवश्यकता होती है। इसमें पानी जो है टिकता नहीं है, सूख जाता है। क्यों? क्योंकि रेत की मात्रा इसमें अधिक होती है और क्ले भी पाया जाता है इसमें। और विस्तार इसका एकदम दक्षिण का ये देखेंगे, ये सुकमा वाला क्षेत्र और दंतेवाड़ा और कोंटा, ये क्षेत्र खास करके इधर के पूरे ये। और उसके बाद 5वें नंबर पर देखते हैं हम लेटराइट मिट्टी। लेटेराइट मिट्टी। तो लेटेराइट मिट्टी को हम छत्तीसगढ़ी में कहते हैं भाठा मिट्टी। भाठा भुर्रा कहते हैं, भर्री, ये लेटराइट मिट्टी है। तो खासियत क्या है? कंकड़ युक्त है, इस कारण कम उपजाऊ भी है। और इसका विस्तार जो है छत्तीसगढ़ के ऊंचाई वाले प्रदेशों में, और जसपुर ये इधर इस तरफ के पूरे भाठा भुर्रा वाला, और ये यहाँ तक पूरा फैला हुआ है। अब भाठा जसपुर, ये जसपुर क्षेत्र इस तरफ का, और सीतापुर, दुर्ग, धमतरी के आते तक ये पूरा मध्य छत्तीसगढ़ तक आते हैं। बिलासपुर, कवर्धा, राजनांदगांव का भी क्षेत्र कुछ है, रायपुर का भी कुछ क्षेत्र है, शक्ति, जांजगीर चांपा, ये इस तरफ लेटराइट मिट्टी काफ़ी मात्रा में पाई जाती है। और इसी मिट्टी को कहते हैं भवन निर्माण की मिट्टी। भवन निर्माण की मिट्टी क्यों कहते हैं भवन निर्माण की मिट्टी? ये कंकड़ीली है, और इस पहले के समय में ना घर मिट्टी से बनाया करते थे। तो मिट्टी से जब बनाते थे तो वो जो मटासी मिट्टी है वो घुल जाती है, तो पानी गिरेगा दीवार टूट जाती। काली मिट्टी जो है एक बार गीली हो जाती है, जल्दी सूखती नहीं, चिपचिपी होती है, अच्छे से सूखने पर वो फट जाती है। और ये जो मिट्टी है
ये उस संतुलन को बरकरार रखती है, जल्दी सूख जाती है और आपस में बंधी हुई रहती है। तो और ये कहना चाहिए जल्दी घुलती नहीं है। इन सब कारणों से पहले के घर जो है मिट्टी के घर बनाया करते थे, इसलिए घर बनाने की मिट्टी कहते हैं। ये मजबूती पाई जाती थी इसमें। अब ये अनुपजाऊ है लेकिन बेकार नहीं है। अनुपजाऊ मतलब कुछ भी उत्पन्न नहीं होता, ऐसे नहीं, कम होता है। पर जैसे चाय है, खैर चाय तो छत्तीसगढ़ में ज़्यादा उत्पन्न करते ही नहीं, करीब करीब, लेकिन बागानी फसलों के लिए ये उत्तम होता है। बागानी फसल, साग सब्जी वगैरह बागान वगान लगाने के लिए आप करेंगे तो उसमें बढ़िया इसमें होता है। तो ये है, तो आपको अपने प्रश्नों के उत्तर मिल गए होंगे। चावल मिट्टी कहते हैं लाल पीली मिट्टी को। काली मिट्टी में जल धारण करने की क्षमता सर्वाधिक होती है। और क्ले जो है लाल दोमट मिट्टी में और पाई जाती है और ज़्यादा से ज़्यादा मात्रा में, और साथ ही साथ लेटराइट मिट्टी में भी। और लेटराइट मिट्टी को भवन निर्माण की मिट्टी कहते हैं। तो ये रहा आज के लिए। बहुत बहुत धन्यवाद। आपसे अनुरोध है कि वीडियो को लाइक करें और चैनल को सब्सक्राइब करें। और आप इस बारे में क्या सोचते हैं, यदि बताना चाहें तो कमेंट बॉक्स में अवश्य लिखें। बहुत बहुत धन्यवाद।